अर्जुन देखने वाला है दुर्गा देवी और बॉस को साथ में किस करते हुए और आना देकर होगी बहुत ज्यादा हैरानी की। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला पेशी मुनि, जिन्हें हमेशा से अपने खानदान की झूठी शान और अपने फैसलों पर हद से ज्यादा घमंड था, उन्होंने अपनी ही पसंद से पोल्टू की दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी। उन्हें लगा था कि सीधी सादी पारो को घर से निकाल फेंकना और एक तथाकथित अमीर घराने की लड़की पूजा को बहू बनाना उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। बारात सजी थी, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और पेशी मुनि ने गर्व से नई बहू का स्वागत किया, यह सोचते हुए कि अब उनके घर में सिर्फ सुख सुविधाएं और समाज में ऊंची इज्जत होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस पूजा को वह साक्षात लक्ष्मी समझकर घर लाई थी, वह असल में इस परिवार के विनाश का कारण बनने वाली थी। पूजा की आंखों में भोलापन नहीं बल्कि एक शातिर शिकारी की चमक थी। वह उस अमीर खानदान की बेटी थी ही नहीं जिसका दावा उसने शादी से पहले किया था। वह तो एक मंझी हुई खिलाड़ी थी जिसने पोल्टू की पुश्तैनी जायदाद और पेशी मुनि के भारी भरकम सोने चांदी के गहनों पर अपनी काली नजरें गड़ा रखी थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर का पूरा माहौल बदलने लगा। जो पेशी मुनि कल तक पारो पर हुक्म चलाती थी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज वही अपनी नई बहू के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी। पूजा ने आते ही घर के सारे नियमों को पैरों तले कुचल दिया। वह दोपहर तक सोती, घर के कामों में हाथ बंटाना तो दूर, उल्टा पेशी मुनि को ही नौकरानी समझकर आदेश देने लगी। वह पोल्टू जो अपनी पहली पत्नी पारो पर हाथ उठाने में एक पल की भी देरी नहीं करता था, अब वही पोल्टू पूजा के सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने पारो जैसी शांत और समर्पित औरत का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की है। पारो जिसे पेशी मुनि और पोल्टू ने धक्के देकर घर के एक अंधेरे कोने में धकेल दिया था, आज भी अहाना के साथ मिलकर अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बचाए हुए थी। अहाना जो इस घर की सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान बहू थी, वह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसे शुरू से ही पूजा के अजीब व्यवहार और उसके रहस्यमयी फोन कॉल्स पर गहरा शक था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन अहाना ने छिपकर देखा कि पूजा किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में बात कर रही है। पूजा के शब्द जहर की तरह थे। वह कह रही थी कि बहुत जल्द वह इस बूढ़ी औरत और इसके निकम्मे बेटे को सड़क पर ले आएगी और पूरी जायदाद अपने नाम करवाकर रफू चक्कर हो जाएगी। अहाना ने उसी पल ठान लिया कि वह इस परिवार को पूरी तरह बिखरने नहीं देगी, चाहे पेशी मुनि ने अतीत में उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो। उसने जासूस की तरह पूजा का पीछा करना शुरू किया और उसके अतीत की परतें एक एक करके खोलनी शुरू कर दी। अहाना को जल्द ही पता चला कि पूजा का असली नाम कुछ और है और वह पहले भी 2 रईस परिवारों को इसी तरह झांसे में लेकर उनकी संपत्ति हड़प चुकी है। उधर घर के भीतर हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। पूजा ने पेशी मुनि के सारे पुश्तैनी गहने चालाकी से अपने कब्जे में ले लिए थे और अब वह उन्हें घर से निकालने की धमकियां देने लगी थी। पेशी मुनि की आंखों में अब हर वक्त पश्चाताप के आंसू रहते थे। उन्हें रह रहकर पारो की याद आती थी, जो उनकी हर कड़वी बात को मुस्कुराकर सह लेती थी और बदले में कभी जुबान नहीं लड़ाती थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब घर में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। पेशी मुनि को लगा कि शायद भगवान की शरण में जाने से घर की ये कलह और अशांति शांत हो जाएगी, लेकिन अहाना के पास कुछ और ही धमाका करने की योजना थी। जैसे ही घर में मेहमान और रिश्तेदार इकट्ठा हुए, अहाना ने बीच सभा में पूजा का असली चेहरा बेनकाब करने का फैसला किया। उसने एक बड़ा प्रोजेक्टर लगवाया और सबके सामने पूजा के पिछले कारनामों के पुख्ता सबूत पेश कर दिए। उस स्क्रीन पर पूजा के असली माता पिता की तस्वीरें, उसके पिछले शिकार हुए लोगों के बयान और उसके फर्जी दस्तावेजों की कॉपियां चल रही थीं। पूरा परिवार सन्न रह गया और पेशी मुनि के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू के लिए उन्होंने पारो का हक छीना, वह एक पेशेवर ठग निकली। पूजा ने पहले तो खूब हंगामा किया और अहाना पर झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन जब अहाना ने पुलिस को फोन मिलाया तो पूजा के पसीने छूट गए। पकड़े जाने के डर से उसने अपना असली रंग दिखाया और पेशी मुनि को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अहाना की सतर्कता और घर के मर्दों ने उसे दबोच लिया। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वक्त पेशी मुनि की हालत देखने लायक थी। वह बुरी तरह टूट चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। वह पारो के कदमों में गिर गईं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लालच और अहंकार ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्होंने जिसे कूड़ा समझा वह हीरा पारो निकली और जिसे गहना समझा वह पत्थर पूजा निकला। पोल्टू की भी आंखें खुल चुकी थी। उसने अपनी माँ को संभाला और उम्मीद भरी नजरों से पारो की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पारो ने अब खुद को बदल लिया था। उसने बहुत ही शालीनता से उसका हाथ थामने से मना कर दिया। पारो ने स्पष्ट किया कि उसने उन्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन वह अब उस अपमानजनक रिश्ते में